जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी वाले बाबा की, जय बालाजी सरकार की। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं मोहित चतुर्वेदी और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने एक वीडियो में बाके बिहारी जुगल किशोर सरकार का जिक्र किया था एक संवाद में। और 2 दिन पहले ही गुरुदेव स्वयं बाके बिहारी जुगल किशोर सरकार पन्ना में दर्शन करने आए थे। जुगल किशोर भगवान के, जुगल किशोर सरकार के, किशोरी जी के, और साक्षात बाके बिहारी विराजमान हैं, बागेश्वर धाम सरकार ने बताया। और बागेश्वर धाम सरकार ने यह भी बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति कहाँ पाई जाती है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। जब पन्ना में वो भक्तगण से मिले वहाँ मीडिया के जरिए, और जहाँ दरबार लगा उनका, हालांकि ऐसा दरबार नहीं, हालचाल पूछने के लिए भक्तगणों के दरबार कहने का मतलब, तो आप लोग ये ना सोचे कि दरबार लग गया, अरे पता नहीं चला। तो भक्तजनों से उन्होंने मुलाकात की और फिर कुछ संवाद हुए, कोई कथा हुई, हल्का फुल्का संवाद हुआ भक्तजनों के बीच में। तो उन्होंने बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति कहाँ पाई जाती है। और हाँ, हमारे गुरुदेव के साथ शांति दूत के नाम से जो प्रख्यात हैं, जो प्रसिद्ध हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज भी जुगल किशोर के दर्शन करने आए थे। और गर्व की बात यह है कि पन्ना जिले के लोगों ने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज से आग्रह किया कि जुगल किशोर मंदिर में भी भागवत कथा होनी चाहिए। तो पता नहीं अब कब जुगल किशोर सरकार की महिमा होती है, कब कृपा होती है कि पन्ना में भी देवकीनंदन महाराज जी की कथा हो। और मैं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ की देवकीनंदन महाराज जी ने धर्म का प्रचार करते हुए सनातन की संस्कृति को समझाया लोगों को। और बागेश्वर धाम सरकार ने, गुरुदेव ने जो बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति कहाँ पाई जाती है, आइए चलते हैं उस वीडियो की ओर। केवल ठाकुर जी विराजमान है ब्रज छोड़कर, पूरे देश में 4 जगह ठाकुर जी विराजमान है। एक श्रीधाम वृंदावन में श्री बाके बिहारी के रूप में, युगल किशोर सरकार, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, और एक दक्षिण में है। ऐसे 4 जगहों पर केवल जो है श्री ठाकुर जी विराजमान है। उनमें से एक नगर पन्ना है, मतलब यही है। जगन्नाथपुरी में जिन जगन्नाथ जी की पूजा होती रही महाराज जी, वो मूर्तियां यहाँ जगन्नाथ भगवान की यहाँ हैं। और एक राजा लगभग 1 वर्ष तक पैदल चल करके उन जगन्नाथ भगवान को यहाँ लेकर के आए थे। जगन्नाथ जी से चल करके लेकर के आए थे, उनका नाम स्मरण नहीं है, वहां बताया था हमें। तो यहाँ जगन्नाथ भगवान भी हैं। और देश का पहला ऐसा मंदिर है जो 16 दरवाजों का मंदिर है, पत्थर से बना हुआ, बलदाऊ भैया का, वो पन्ना में है। जय। ऐसा दिव्य तीर्थ। और आपको वैसे ये सूचना पहुंच गई हुई है पन्ना को ना, अभी को लोगो हम आएंगे संदूर है, आएंगा ही है बागेश्वर धाम से, तो मुझे खबर है कि पहुंच गई हुई है। खबर नहीं पहुंची तो हम बता दें। इस बार की कथा में पूज्य जब मलुक पीठ वाले महाराज जी पधारे थे तो दास ने कहा था, जब युगल किशोर भगवान की चर्चा चली उसी दिन कथा के मध्य दास ने कहा था कि उप वृंदावन पन्ना है। जय। बस कारण इतना है कि उप वृंदावन जैसे दर्शन तो हैं महाराज जी। यहाँ का एक बड़ा सुप्रसिद्ध लोकगीत है, पन्ना के जुगल किशोर मुरलिया में हीरा जड़े। हाँ, ये वो ठाकुर हैं, वो राजा हैं। यहाँ तो ठीक है, जमीन में तो हीरा पाए जाते, लेकिन ये इतने बड़े आदमी हैं कि अपनी मुरली में हीरा लगाए पन्ना में। इसलिए वृंदावन जैसी महिमा श्री पन्ना धाम की है। और आज से दास ने तो ये बार बार निर्णय कर लिया, कई बार दास का आना होता है, उप वृंदावन पन्ना है। ऐसी उप वृंदावन की पावन धरा पर हमारे बड़े भैया परम स्नेही और आपने सनातनीय संस्कृति युवाओं को जोड़ने का जो पूरे देश और विश्व में कार्य किया है, जो अद्भुत था, सनातनीय संस्कृति के लिए आपने जो बिगुल बजाया, युवाओं को जोड़ने का जो बिगुल बजाया, अच्छे अच्छे लोग आपकी वाणी को सुनकर के नास्तिक से सतमार्ग पर चल करके राधे राधे गाने लगे। ऐसे हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ भाई के रूप में और
सुप्रसिद्ध कथा व्यास धर्म रत्न पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे भैया जी विराजमान भये। और हम भाग्यशाली हैं, तुम और हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आए बाबेसो धाम पर बुला लो पन्ना। हम तो भाग्यशाली यही हैं कि बागेश्वर धाम में 7 दिन बालाजी को आप कथा सुना रहे हैं। बालाजी आपकी यजमान बने कथा के, और महाराज जी ने चर्चा की है गाड़ी में तो बहुत जल्दी पन्ना में भी, उप वृंदावन पन्ना में भी एक आध कथा होती है। अब कब हुई है, अब कब हुई है जो तुम रहे आज अपने आप निर्णय कर ले। जब घर घर बताओ तो कब हम भगवानों ने बाकी बिहारियां सुनाई होगी, जुगल के सुर बता दें। लेकिन हम बस यही प्रार्थना करेंगे, आपके बीच मध्य में बात करेंगे, ये कमी है। वैसे अपने से श्रेष्ठों के सन्मुख कमी बता देनी चाहिए। पन्ना में सब कुछ है, संसार की सबसे ज्यादा संपत्ति पन्ना में है। पन्ना के हीरा को खरीद करके लोग बड़े आदमी होते हैं, ये हमारा आपका गौरव है। हीरा वाले व्यापारी अगर बनते हैं तो पन्ना से हीरा खरीद कर बनते हैं। और अगर कोई सनातनीय संस्कृति में पूछे तो लोग पत्थर के हीरा को हीरा कहते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से असली हीरे का बड़ा आदमी वही है जो जुगल किशोर के नित्य दर्शन करता है। जो युगल किशोर भगवान के नित्य दर्शन करता है, युगल किशोर भगवान की जय जयकार करता, वो प्रतिदिन एक हीरा प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा जो है श्री उप वृंदावन पन्ना धाम है। महाराज जी से प्रार्थना, युवाओं से मेरा एक निवेदन है, आने वाला समय उतना आसान नहीं जितना हमको अभी दिख रहा। आने वाला समय इतना कठिन है कि हम लोग भगवान की भक्ति करना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को दृढ़वती बनाएं। आप याद कीजिए, जब जब भी इस देश के ऊपर आक्रमण हुआ है, सबसे पहले वो एक ही बात चाहते थे कि हमारी संस्कृति का नाश हो। वो मंदिर तोड़ते हैं, वो यज्ञोपवीत उतरवा देते हैं, वो शिखा काट देते हैं, और वो तिलक नहीं लगाने देते हैं। और जहाँ मंदिरों में भक्त मिल जाए तो उन भक्तों को मारना उनका स्वभाव बन जाता है। यही था आक्रमण, आप पढ़े इतिहास, यही हुआ है। अच्छा, वो करते क्या थे? सबसे पहले बोले शिखा काटते थे, यज्ञोपवीत उतरवाते थे, तिलक मिटा देते थे। इनका वो पहला होता था, बोले इनको संस्कार विहीन करो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वो उतना कर सके जितना हमने अपने आप कर लिया? चिंतन का विषय है, और इस विषय पे कोई बोलता नहीं है। मुझे मेरा दुख है, जिनकी जिम्मेदारी है वो समझते नहीं इस बात को। वो लोग क्या करते थे, बोले या तो यज्ञोपवीत उतार दो, नहीं तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बोले आप हमारा सर कलम कर दो, हम यज्ञोपवीत नहीं उतारेंगे। वो करवाते थे। बोले या तो तुम अपना तिलक हटा दो, नहीं तो हम तुम्हारा तलवार से सर काट दो। काट दीजिए। वो कहते थे शिखा हटा दो अपने आप, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा जला दें। बोले हमें जिंदा जला दो, हम शिखा नहीं हटाएंगे, हम तिलक नहीं हटाएंगे। ईमानदारी से बताओ, आज कौन तुम्हारे सर पे तलवार रख रहा है कि तिलक हटाओ? कौन कह रहा है कि शिखा मत रखो? बताओ कौन कह रहा है? तलवार रखी है गर्दन पे, बावजूद इसके किसके माथे पे तिलक है? बावजूद इसके किसके सर पे शिखा है? जो काम वो लोग नहीं कर सके, हमने आजादी के बाद अपने आप कर दिया। अपने आप ऊपर से गर्व करते, सीना ठोकते, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तुम हिंदू हो कहां? माथे से तिलक गायब।